इंसान जब इच्छाएं पाल लेता है ना मन में, वो पूरी नहीं होती, वो उसको बर्बादी की तरफ धकेल देती है। क्योंकि इच्छा पूरी ना होने के कारण उसको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो पाप कर्म करवाएगा, पाप कर्म करवाओगा तो पाप का आपके कर्ज चढ़ जाता है, वो कर्ज नहीं उतरेगा। हरी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। इंसान के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, अगर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति न कर पाए तो इंसान अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो इंसान किस तरह अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। तो साध संगत जी, आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की बातों पर अमल अवश्य करिए। राधा। इंसान जब इच्छाएं पाल लेता है ना मन में, वो पूरी नहीं होती, वो उसको बर्बादी की तरफ धकेल देती है। क्योंकि इच्छा पूरी ना होने के कारण उसको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो पाप कर्म करवाएगा, पाप कर्म करवाओगा तो पाप का आपके कर्ज चढ़ जाता है, वो कर्ज नहीं उतरेगा। और इच्छाएं पूरी भी हो जाती है तो इंसान लालची हो जाएगा, और लालच हो जाएगा तो लालच भी कभी छूटता नहीं है, फिर वो लालच बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोनों तरह से बुरा है। इसलिए इस इच्छा का पुराने जमाने में महात्मा लोगों से मैंने सुनी हुई थी, और ऐसे महात्मा लोग भी इच्छा का, तृष्णा का, तो वो विशापा वाले वो बोला कर दे, पहले एक साधु बोले, पीछे दूसरे साधु बोले, वो कहें हाय हाय साधु इच्छा बुरी बला, दूसरे भी बोलने फिर हाय हाय इच्छा बुरी बला। तो इसका छापा डालना चाहिए हमें कि ये जो इच्छा, ये तृष्णा, ये वासनाएं हमें गिरा देती हैं, इनमें इनका तो छापा डालो, इनका तो पीछा छुटाओ, इनसे बच जाओ। ये इंसान को रास्ते से भटका देती हैं, और जो आदमी इनसे जीत जाता है वो जिंदगी को जीत लेता है। इंसान की बाजी जिंदगी से लगी हुई है, और ये जिंदगी एक ऐसा खेल है, इस खेल में लड़ाई कहीं बाहर नहीं, अपने से ही लड़ाई करनी है, अंदर में ही लड़ाई करनी है। बड़े बड़े दुश्मन करने हैं, तीर तबक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तज करनी कर सूर कहावे सोए। सूरवीर वो नहीं होता कि युद्ध के मैदान में 2 4 5 7 को मार देगा, नहीं। सूरवीर वो है अपने मन के, अपने अंदर में बैठे हुए दुश्मनों को जो जीत ले, वो सूरवीर है। और वो सूरवीर किसके? माया के बनाए हुए हैं, और वो माया के बनाए हुए जीतने में बड़ी कठिनता पेश आती है। तो कभी भी किसी काम को मुश्किल ना सोचो, इंसान कर सकता है। जिस दिन करने लग जाओगे उसी दिन वो काम की शुरुआत करते ही मंजिल तुम्हारी ओर सरकनी शुरू हो जाएगी। और जो बैठे हुए देखते हैं, कहते कैसे करूँगा कैसे करूँगा, तो वो तो कैसे ही करेंगे, नहीं होगा। यहाँ जहाँ हम बैठे ये जंगल बियाबान था, झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची थी, कितने सुंदर पेड़ हैं, कैसा महल खड़ा हो गया, कितना सुंदर गेट हो गया, कितने भक्त लोगों ने यहाँ के प्रसाद लिया। वही भूमि आज पावन भूमि है, इस पे गुजरने वाले लोग मत्था झुका के निकलते हैं। क्यों? किसने बनाई? शुभ कर्मों ने बनाई। इतने लोग जहाँ प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, उसका गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, वो वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। उसमें से गुजरने वाले पक्षी जीव जंतुओं के भी विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस जगह पर रहने वाले पक्षी भी अपने आप को निर्भय और निश्चिंत मानते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ भगत लोग रहते हैं। और बुरी गली में से तो निकलते हुए भी इंसान को भी डर लगेगा, देखियो कभी कुत्ता ना पड़ ले, समझे? इसलिए भाई नाम अगर लिया है, नाम की कमाई का सुमन किया करो, अभ्यास किया करो, लेकिन उससे पहले जो मैंने बात बताई वो जरूरी है। दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखो हमारे अंदर कमी क्या है। अपने चरित्र को तुम अच्छा बना लोगे ना, कहने वालों से ना परवाह मानना। कहने वाले तो परमात्मा को भी बहुत कहते हैं, क्या का क्या बोलते हैं, परमात्मा को भी गालियां देते हैं, कोसते रहते हैं रात दिन। उनमें क्यों? अपनी नहीं देखते ना, वो तो खुद पवित्र हैं, परमात्मा से ज़्यादा जानते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। परमात्मा गलतियां करता है, अनेकों गलती करता है, रोज करता है, वो तो हम नहीं करते कभी भी। अरे छटाक से मन भार को तोलना चाहते हैं हम, देखो क्या औकात हमारी, कोई अकल समझ की बात है क्या? इसलिए अगर अवगुण देखते हो, अपने अवगुणों को देखते चलो और देख के उनको त्यागते चलो,
और जब त्यागोगे उनकी जगह खाली होगी, वहाँ अच्छे गुणों को भरो। जब तुम्हारी बुराइयाँ निकलती चली जाएंगी और अच्छे गुण जब आते चले जाएंगे तो तुम्हें अपने आप ही ये महसूस होने लगेगा कि तुमने क्या पा लिया। इसी जीवन में तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना है। ये ना सोचना कि कोई तुम्हें गुरु विमान में बिठा के ले, कोई गुरु विमान में नहीं लेके जाता। गुरुओं का विमान यहीं लगा हुआ है। इस विमान में वही बैठेगा जो अपने आप को सुधार लेगा, अच्छे गुण अपना लेगा, गुरु की कही वचन पे चलेगा। उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। जो गुरु भक्ति में खरा उतर जाता है वो अपने जीवन से भी खरा जाता है। उसके दोनों जीवन बनते, संसार भी बनता है। और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है, उसको कोई चिंता परवाह नहीं होती। ना यहाँ कोई लेके आया था कुछ, ना कुछ यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ना छोड़ोगे तो लोग छीन लेंगे, छीन लेंगे। 1 टका भी कोई नहीं ले जा सकता। जीवन है, तुम्हारे पास है तो दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब की मदद करो, सेवा करो, बंदगी करो, सबसे प्रेम से रहो, मीठा बोलो। क्या घसता है मीठा बोलने में? अपने आप को बड़ा मानते हो। अरे किसी, अगर तुम ऐसे गरीब से, शरीफ से, दुर्बल से आदमी से बात करोगे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर तुम उसे टोक दोगे तो वो लाख कोसेगा कि भाई ये समर्थ है, ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये धनवान है, ये बड़ा है, ये विद्वान है, ये पढ़ा लिखा है, मुझे कह सकता है। नहीं, तुम उस वक्त में ऐसे आदमी को खोज के उसके साथ 2 मिनट बात करोगे, तुम्हें वो दे जाएगा जो तुम्हें बड़ा आदमी नहीं देगा, कभी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। किसी के दिल को जीतना आसान काम नहीं है, और दिल जीतना है प्रेम से। प्रेम एक ऐसी दवा है जो सबको जीत लेती है, और प्रेम उसके हृदय में पैदा होता है जो निष्कपट होता है। कपटी आदमी के दिल में कभी प्रेम नहीं होगा, कभी दया नहीं होगी। जिसके दिल में दया और प्रेम नहीं है वो किसी धर्म को नहीं मानता। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो करता है वो पाप का मूल है। नाम लेने से सत्संगी नहीं हो जाता कोई। कभी सोचते फिर नाम ले लिया सत्संगी हो गया। सत्संगी जो ना आता है यहाँ और नेक काम करता है, मैं उसको सत्संगी मानता हूँ। सत्संगी अगर बनना चाहते हो तो नेक काम करके दिखाओ, घरों में प्यार प्रेम रखो। ये सास अपनी बहुओं को तानेबाजी ना दो, अपनी बेटी की तरह से उनसे प्यार करके दिखाओ। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को माँ से भी ज़्यादा प्यार करो। देखो तुम्हारा घर सबरग हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन आपस में ये तुम एक दूसरे के लुका मिची का जो खेल खेलते हो वो बर्बादी का कारण बनता है। और तुम्हारे बीच में उस दाने की तरह, तुम 2 पाटों के बीच में उस चक्की की तरह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बेटे पीसते हैं, और उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखना जरूरी है। नशे विषय विकारों से बचो। समाज में बहुत बड़ी बुराई है, ये हर तरह से बर्बाद करती है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी होंगी तो अपना लोगे, बुरी हो वो छोड़ दियो, भोजना मरियो में ले जाऊंगा मेरी। लेकिन अच्छा करने का प्रयास जरूर करना। ये आशीर्वाद है आपको सतगुरु की ओर से कि जो इन बातों को मानेगा उसका कल्याण होगा, उसका जीवन सुखी रहेगा, और उसको हर प्रकार से सुख शांति और खुशहाली मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की इन बातों पर अमल अवश्य करें। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की इन बातों पर अमल अवश्य करें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे। राधा स्वामी।